हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के बारे में कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं और हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन सा है। तो कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखें, इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस एवरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस नोन एज कंटिन्यूटी। A function f of x is said to be continuous at point x is equal to a if any one of the following conditions solved. If any one of the following two conditions solved. अब देखिए, हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन वो फंक्शन होता है जब हमारे पास f of a माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू f of a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू f of a। दैट मीन राइट हैंड लिमिट जो है वो ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और हमारे पास जो फंक्शन खुद है एफ ऑफ ए उसके इक्वल मीन्स कोई ना कोई नंबर होगी। एल मतलब कि एक लिमिट है जो कि फाइनाइट है। ठीक है, एफ ऑफ ए इज द वैल्यू फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास जो ए है ये लिमिट दी हुई होती है हमारे पास। ठीक है, 2 3 4 0 कुछ भी दी हुई होती हो। तो ए माइनस ज़ीरो मीन्स ए में से थोड़ा सा कम, ए प्लस ज़ीरो मीन्स ए में थोड़ा सा ज़्यादा कुछ, और ये एल बने मीन्स कुछ ना कुछ नंबर बने, फाइनाइट नंबर बने। हमारे पास ये हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए is equal to L means f of x is equal to f of a is equal to L being a finite number। हमारे पास L जो है क्या एक फाइनाइट नंबर है, लिमिट फाइनाइट नंबर। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है जो हमारे पास वो जंप डिसकंटिन्यूटी कहलाती है, जंप डिसकंटिन्यूटी। एंड जो दूसरी सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती है उससे हम कहते हैं सिंगुलरिटी। एक होती है फर्स्ट वाली होती है जंप और सेकंड वाली होती है सिंगुलरिटी। ठीक है, सिंगुलरिटी डिसकंटिन्यूटी किसे है हमारे पास डिसकंटिन्यूटी कह रहे हैं हम। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक फंक्शन ले रहे हैं हम कि ये फंक्शन जो है ये x2 है उस पर ये कंटिन्यूस है या नहीं। 3x + 5 इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो हम चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। देखिए 2 अगर यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे आप तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 इज इक्वल टू 6 + 5 दैट मीन 11। चाहे आप x + 2 करें, x + 2 माइनस करें मीन्स 2 + 0 2 + -0 करें, तो इसके अलावा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए हम 3x + 2 + 5 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 11 आएगा। 11 एक फाइनाइट नंबर है, दैट मीन ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। तो बात करते हैं इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो देखिए भाई x² - 1 / x + 1 है, x² - 1 / x + 1 है और x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है कि कंटिन्यूस है, 1 पे नहीं। हम क्या करेंगे, चेक कर देंगे डायरेक्ट पुट करके वैल्यू। तो 1 - 1/0 और 1 + 1 इज इक्वल टू 2। दैट मीन के ये 0/2 जो नंबर आ रहा है हमारे पास, नंबर क्या आ रहा है हमारे पास 0/2 आ रहा है। दैट मीन 0 आंसर आ रहा है, तो ये फाइनाइट नंबर है। मीन्स के f 1 अगर पुट करें तो नंबर 0 आ रहा है, मीन्स फाइनाइट नंबर आ रहा है लिमिटेड। तो x इज इक्वल टू 1 जो वो कंटिन्यूस है, ये वाला फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस। अगर हम बात करें इसी फंक्शन को लेकर -1 पे, तो अगर आप लोग देखेंगे -1 पे अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये देखेंगे ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। -1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा हमारे पास। तो x क्या है, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू -1। तो इस वजह से ये फंक्शन -1 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, बट +1 जो हमने दिया हुआ है 1 इस पर कंटिन्यूस है। इस फंक्शन को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि इज द फॉलोइंग फंक्शन कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास ये दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, x लेस देन आर इक्वल टू 0 और x दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0 मीन 0 से बड़ा होगा तो x दिया हुआ है, 0 से छोटा होगा तो 0 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को चेक कर रहे हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड लिमिट थी कि f ऑफ x + 0 और एक था -0। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं +0 पे आके लिमिट f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड लिमिट साइड को हम चेक कर रहे हैं। +0 इज इक्वल टू लिमिट x 0 माइनस हमारे पास मीन थोड़ा सा कम, राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट दोनों देखें तो 0 है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या है, दोनों जो 0 आ रही हैं। x प्लस जो 0 प्लस जो आ रहा है वो भी f ऑफ x आ रहा है, दैट मीन 0 है हमारे पास लिमिट पुट करेंगे तो, और 0 माइनस जो है वो 0 आ रहा है। देखें ये 0 आ रहा है और ये x आ रहा है हमारे पास। देखें ये क्या है 0 है, अगर यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास ये x आएगा, 0 माइनस पे 0 आएगा, x प्लस पे x आएगा। क्यों, 0 माइनस का मतलब है 0 से कुछ कम मीन्स तो इस वाली इक्वेशन में आ जाएगा ये, और 0 प्लस का मतलब है थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा मतलब कुछ ज़्यादा, तो इसका मतलब इसमें आ जाएगा, x में आ जाएगा। तो लिमिट जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर तो 0 आएगा बोथ साइड। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस है। इसी तरीके से अब इस फंक्शन पे आते हैं ज़रा कि ये वाला फंक्शन जो वो है कंटिन्यूस है या नहीं है। इस फंक्शन को चेक करते हैं हम।
तो इस वाले फंक्शन को अगर हम चेक करेंगे ये कंटिन्यूस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो x-4 हमारे पास है और x² - 6 है। बट यहाँ पे देखें हमारे पास इंटरवल दिए हुए हैं -1 और <2 और यहाँ पे 2 दिया हुआ है हमारे पास। ये देखें ये जो इंटरवल हमें ये इंटरवल चेक करना होता है, यहाँ से ये वाला इंटरवल ख़त्म कहाँ हो रहा है ये, और ये स्टार्ट कहाँ हो रहा है ये वाला इंटरवल हमें चेक करना होता है। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है हम ये चेक कर रहे हैं अब। ठीक है, तो देखिए इन चीज़ों को अब अगर हमारे पास नहीं है ना x = जैसे 0 पहले वो था हमारे पास, यहाँ पे x = 0 है तो इस पर पता करें। अब यहाँ पे डिफाइन नहीं है हमें, अगर डिफाइन नहीं है तो क्या करना है आपको, ये चीज़ देखनी है यहाँ से ये वाली चीज़ पहले वाले का ये ख़त्म कहाँ हो रहा है इंटरवल ये, और स्टार्ट कहाँ हो रहा है दूसरे का ये इंटरवल, हमें इन दोनों के बीच में चेक करनी होती है। तो इसका मतलब 2 है, तो हम अब चेक करेंगे -2 और +2 पे। एक तो 2 पे चेक करेंगे, उसके बाद +2 पे चेक करेंगे, उसके बाद -2 पे चेक करेंगे। तो बात करते हैं हम दोबारा आके यहाँ पे कि f(2) अब जगह 2 = यहाँ पे है, लेते ना इक्वल टू, तो इसका मतलब 2 इसके होगा, f(2) जो होगा ये होगा, f(2) ये है, दैट मीन 2 - 4 = -2। ये देखें f(2) जो होगा 2 - 4 = -2, ये f(2) तो मिल गया। अब हमें चाहिए f(2 + 0 और f(2 - 0), लेफ्ट हैंड साइड लिमिट = राइट हैंड साइड राइट साइड के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे f(2 + 0) करेंगे। अब पहले माइनस कर देते हैं। ठीक है, f(2 - 0) की बात करते हैं हम। f(2 - 0) को अगर आप देखेंगे तो f(2 - दैट मीन के माइनस इसमें जा रहा है कि कुछ कम हो, प्लस इसमें आ रहा है माइनस इसमें जा रहा है, तो क्या है 2 - का मतलब कुछ ना कुछ कम हो, तो मीन्स 2 से थोड़ा कुछ कम, इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा x-4। तो इसका मतलब क्या है कि f(2) जो था वो भी यही था, f(2 - 0) भी यही होगा, और f जो हमारे पास 2 + 0 होगा वो ये होगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा, दैट मीन ये 2 है या थोड़ा ज़्यादा, पॉजिटिव में ये बात आएगी, तो ये चीज़ हो जाएगी x² - 6 के। तो आप देखेंगे अगर इसको तो 2 माइनस पे ये चीज़ थी तो -2 आ रहा था, x + 2 2 प्लस था तो ये चीज़ आ रही थी। मीन्स यहाँ पे f(2) जो -2 किया है, f(2 - 0) भी 2 किया है, f(2 + 0) भी -2 किया है, तो तीनों -2 -2 -2 के इक्वल है। दैट मीन ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। सिंस देखें f(2 - 0) = f(2 + 0) = f(2 = -2, दैट मीन एंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 2। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोबारा। यहाँ पे डिफाइंड है कि 0, अगर नहीं होता तो आप लोगों को पता चल जाता है। यहाँ पे फंक्शन एट x = 0 बोल रहा है, यहाँ पे नहीं बता रहा होता तो हम उस तरीके से करते हैं। यहाँ पे बता रहा है x = 0, इसका मतलब है x = 0 पे चेक करें। ये देखिए x = 0 पे ये चीज़ है, x0 0 पे ये चीज़ है। आपको क्या करना है, 0 लिमिट यहाँ पे पुट करके 0 आंसर लाना है। अगर 0 आंसर आ गया तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये वाली 0 के बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, 0 पुट करके इसका आंसर ये लाना है, ये जो आंसर है ये लाना है। अगर ये आंसर आता है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये आंसर, ये x = 0 है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद अगर ये आंसर आ जाए तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं है। तो हम चेक करते हैं इसको ज़रा कंटिन्यूस है या नहीं है। गिवन दैट f = 0 मोर एवर, फर्दरमोर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) = लिमिट x टेंड्स टू x साइन, ये वाली चीज़ देखिए, ये वाली चीज़ हम लिख रहे हैं 1/x। आपको पता है x मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, साइन ये एक चीज़ है और ये अलग है। आपको पता है जो फार्मूला बताया था हमने कि लिमिट x × b होगा तो लिमिट x × लिमिट b हो जाएगा, याद है, a और b का बताया। तो ये लिमिट ये हो जाएगी और लिमिट ये हो जाएगी, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 1/x। इसका आंसर कुछ भी आया, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं एक इसका आंसर a आया है, कुछ भी आंसर आ जाए, ठीक है, a दिया दिया, बट ये लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 0 है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगी। जब 0 किसी इसका कुछ भी आंसर आएगा उससे अगर 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। आप लोग समझ रहे हैं बात कि इसका आंसर कुछ भी आ गया, उसको हम जब 0 से करेंगे ना, ये x = 0 है, अगर इससे करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0 ही आएगा। आपको पता है जब 0 आएगा इसका मतलब ये वाला 0 जो है इसके इक्वल है, ये क्या है, 0 है, ये 0 है, मीन जब इसको x = 0 किया इसका आंसर 0 आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, दैट मीन ये कंटिन्यूस है। अगर इसका आंसर ये वाली चीज़ लगाते हैं यहाँ पर और ये आंसर नहीं आता तो डिसकंटिन्यूस होता, बट आ रहा है तो ये कंटिन्यूस है। उसी तरीके से हमारे पास एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x = 0। अब बात करते हैं यहाँ पे आकर e⁻1/x - 1 अपन में e⁻1/x + 1 और यहाँ पे 0 x0 कंटिन्यूस x, वही काम करना जो यहाँ पे किया। 0 पुट करने के बाद इसका आंसर 0 आना चाहिए तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं है। चलो मैं चेक करते हैं इनको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻1/x - 1 /e⁻², तो ये हमारे पास देखें आप लोग
कि ई रेज टू 1/x हमारे पास है, तो हम अगर यहाँ से ई रेज टू 1/x कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर ये आएगा ना, ई रेज टू 1/x अगर कॉमन निकालेंगे 1 आ जाएगा माइनस में। ये देखिए ई रेज टू -1/x है, क्योंकि 1 था तो हम ऊपर ले आए, ऊपर ले आने के बाद ये इनवर्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, 1 माइनस और ई रेज टू -1/x, और यहाँ पे 1 प्लस ई रेज टू -1/x। तो ये चीज़ करने के बाद हमारे पास आप देखें यहाँ पे 1 माइनस, अब ये वाली जो चीज़ थी ना -1/x, हमने इसको दोबारा उस चीज़ में ले आए, तो 1 माइनस 1/e⁻1/x प्लस में आ गया, ये 1 प्लस 1/e⁻1 प्लस में आ गया है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को यहाँ तक कि ये वाली चीज़ ये कैसे हो गई कि ये 1 माइनस था, ये 1 प्लस, ये तो कट गया दोनों, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/, माइनस में था, अपॉन में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन है, ये यहाँ पे 1 अपॉन है। आपको पता है ये वाली चीज़ पता है कि 1/e⁻1/x आएगा, लिमिट 0 होगी तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ओ यहाँ पे देखें कि लिमिट एक्सटेंड 0 e⁻1/x हमारे पास आ रहा है, तो 1/e⁻x आएगा तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। जब हमारे पास ये इन्फिनिटी है तो उल्टा करने से ये 0 हो जाएगी, मीन एक्स टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0, 1 प्लस 0, तो 1/1, तो इसका मतलब इसका आंसर 1 आ गया है। लिमिट एफ जो हमारे पास 0 नहीं आ रही, मीन्स इसका जो आंसर आ रहा है वो 0 नहीं 1 आ रहा है, दैट मीन ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है हमारे पास। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो गई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है sin 5x अपॉन sin 3x अपॉन 5/3। तो इसकी हमें कंटिन्यूटी जो वो फाइंड आउट करनी है कि ये जो है x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। वही तरीका कि ये x इक्वल टू 0 है, 0 पे ये वाला आंसर आना चाहिए, मीन इसका जो आंसर है ये आना चाहिए। लिमिट हम 0 पुट करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो ये आना चाहिए। अगर ये आ गया, इसका वाला आंसर ये आ गया तो ये ओके है, अदरवाइज ये कंटिन्यूस नहीं है, मीन्स ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा अगर ये इक्वल टू नहीं हुआ तो हम इसको जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि f(0) में मिला हुआ है। f(0) देखें ये वाली चीज़ 0 पे क्या है, 5/3 मिला हुआ है, ये 3/5 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 5/3 आएगा। ठीक है, तो 5/3 हमें जो है वो मिला हुआ है, 5/3 गिवन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आके तो चेक करते हैं लिमिट को। लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारे पास हो गया है, और sin 5x अपॉन sin 3x है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, अभी हम जो यहाँ पे जो कराएंगे क्लास में ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। एक ये क्वेश्चन, एक और हम क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आप लोग खुद करें अभी। ठीक है, तो पता चले आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। और हम यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं कि इस फंक्शन फॉलोइंग कंटिन्यूस फंक्शन। ये देखें आप लोग, हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। अब इसकी बात की जाए तो हमने कहा था ये वाली चीज़ें देखनी होती है, हमें क्या क्या चाहिए देखें कि एक ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ हमारे पास कि एंड स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ भी देखें -6 है, -2 है, 4 है, दो चीज़ें हैं, -6 2 -2 4, -6 भी है, -2 भी है, 2 भी है, 4 भी है। इस तरीके से जो है -6 -2 2 4। तो हमारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखें, यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। इस वाले फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ -2 -0 होगा तो यहाँ पे आएगा, -2 + 0 होगा तो यहाँ पे आएगा। तो पहले ये वाली चीज़ देखी जाएगी, हमारे पास -2 पे हम अगर चेक करना चाहते हैं तो क्या होगा वो देखेंगे हम। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम जो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हो रहा है। तो -2 -0 का मतलब क्या है, आपको बताया था कि -2 -0 मीन्स ये वाली चीज़। अगर -2 + 0 करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, -2 + 0 करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले -2 की बात की जाएगी। तो कंटिन्यूटी x इक्वल टू -2 चेक करते हैं हम पहले। ठीक है, उसके बाद x इक्वल टू 2 पे आएंगे। तो हम जो आ रहे हैं फिलहाल यहाँ पे x इक्वल टू -2 पे आ रहे हैं। तो f ऑफ -2 -0 देखिए, 2 -0 के बाद हमारे पास क्या है, 2 -0। 2 -0 का मतलब है यहाँ वाली चीज़। ठीक है, 2 -0 का क्या मतलब है, यहाँ वाली चीज़ आ जाएगी। तो 2 -0 की 2 माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, +4। तो -2 -0 का मतलब कि एक कम, 2 से -2 से थोड़ा कम, -2 से थोड़ा कम मीन ये वाली चीज़ प्लस करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो x + 4 है, x + 4 x -2 पे है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू -2 पे ये चीज़ आ रही है, x इक्वल टू 2। इससे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड राइट लिमिट। अगर +2 करेंगे तो राइट हैंड साइड लिमिट, और +2 करेंगे तो भी हमारे पास -2 आ रहा है। यहाँ पे -2 है और इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्यों -2 हमारे पास डालेंगे इसके अंदर, -2 और माइनस ये वाली चीज़, तो 2 हो जाएगा। मीन्स -2 पे भी 2 आ रहा है और -2 + 0 पे भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग गौर से देखेंगे f -2 -0 2 + 0 और f -2 ये जो है वो x इक्वल टू -2 ही है, कंटिन्यूस है हमारे पास। 2 2 2 आ रहा है इसका आंसर, दैट मीन कि ये x इक्वल टू -2 पे तो कंटिन्यूस है।
अब बात अगर हम करें कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2 की, अब हम 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये वाली चीज़, तो 2 माइनस जीरो पे तो ये आएगा, 2 प्लस जीरो पे तो ये चीज़ आएगी, क्योंकि 2 यहाँ पे है तो 2 भी आएगी, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं +2 की, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कि +2 की अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर ये आएगा कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो 2 + 0, तो एफ ऑफ एक्स, ये देखिए 2 प्लस, दैट मीन 2 + 0, तो लिमिट x - 4 आ जाएगी, x - 4 आ जाएगी, ये वाली देखें हमारे पास ये वाली चीज़ 2 + 0 की बात की, अगर माइनस करेंगे तो -x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं -0 पे तो -x आ गया जो -2 है, और 2 + 0 पे x - 4 आ गया जो कि -2 है, दैट मीन ये सेम है, दैट मीन x = -2 पे भी कंटिन्यूस था, x = 2 पे भी कंटिन्यूस है। तो ये फंक्शन पीस वाइज था, तो इसलिए हमने दोनों जगह पे चेक किया और दोनों पे हमें पता चल गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक जो है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी और पता भी चल गया होगा कि फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होता है, डिसकंटिन्यूस कैसे होता है। तो आप लोग ये वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अगर क्वेश्चन होगा तो ग्रुप के अंदर वो चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। और बाकी आपको एक एग्जाम्पल हमने दिया है होमवर्क के लिए, तो होमवर्क भी आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। तो कि इसका आंसर क्या, ये वाला जो फंक्शन है ये आपको होमवर्क दिया हुआ है, तो ये आपको करना है खुद, कि इसके 0 पे ये पुट करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये समझ के हमें ये करके दें आप लोग।